हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक और ताह्युन एक साथ 6 महीने से है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जोंगकुक भी ताह्युन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों 6 महीने से एक साथ है और इसीलिए वो दोनों अब उनके रिलेशनशिप को एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हैं और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। जोंगकुक और ताह्युन दोनों ही खुश होते हैं। ताह्युन अपने शादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और जोंगकुक से शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो जोंगकुक को बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट्स देता है। शादी के एक दिन पहले ही ताह्युन जोंगकुक से कहने लगता है, जोंगकुक क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करना और क्या तुम्हें उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाना है हमारे शादी के लिए? क्या तुम उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो कि तुम उन्हें अपने शादी पर भी नहीं बुलाओगे? जोंगकुक कहने लगता है, मेरे पेरेंट्स से कोई भी वास्ता नहीं है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। प्लीज़ क्या हम उनके बिना शादी नहीं कर सकते? ताह्युन को थोड़ा सा बुरा फील होता है जोंगकुक के लिए, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा ही रहूँगा। मेरे पेरेंट्स भी हैं, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कल ही शादी करेंगे, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स को तुम बुलाना चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर ताह्युन और जोंगकुक एक दूसरे को हक करने लगते हैं। अगले दिन सुबह शादी से 2 घंटे पहले ही जोंगकुक ताह्युन को कॉल करता है और कहने लगता है, मुझे ज़रूरत है पैसों की, क्या तुम मुझे दे सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें अचानक पैसों की क्या ज़रूरत आन पड़ी? जोंगकुक कहने लगता है, मेरा कोई करीबी है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका फीस देने के लिए मुझे 2 मिलियन वॉन चाहिए और मैं वो अपने पेरेंट्स से मांग नहीं सकता और मेरे सेविंग्स अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं है। क्या तुम मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते? ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा पिघल जाता है और कहने लगता है, हाँ ज़रूर, अगर वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है तो वो ज़रूर ही इम्पोर्टेंट होगा और अगर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। और ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन से कहने लगता है, आई लव यू ताह्युन। ताह्युन भी कहने लगता है, आई लव यू टू। तो चलो हम हमारे मैरिज में मिलते हैं। ताह्युन मैरिज हॉल में पहुंच जाता है उसके पेरेंट्स के साथ। सारी तैयारी हो चुकी होती है, फूलों से पूरा हॉल सजाया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स और खाना सब कुछ होता है। बहुत सारे गेस्ट आए हुए होते हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन होने की तैयारी होती है और ताह्युन बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और बार बार घड़ी देख रहा होता है क्योंकि जोंगकुक अभी तक मैरिज हॉल में पहुँचा नहीं होता। वो बार बार यही सोच रहा होता है कि जोंगकुक क्यों नहीं पहुँचा। वो जोंगकुक को कॉल लगाता है लेकिन जोंगकुक का कॉल नॉट रीचेबल आता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो समझ नहीं पाता कि जोंगकुक एन मोमेंट पर गया कहाँ पर है। सारे गेस्ट, ताह्युन के पेरेंट्स और खुद ताह्युन सभी जोंगकुक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रीस्ट कहने लगते हैं, प्लीज़ आप जल्दी कीजिए, अपने पार्टनर को जल्दी से बुलाइए वरना ये शादी आज नहीं हो पाएगी। ताह्युन और भी ज़्यादा घबराने लगता है और जोंगकुक को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन जोंगकुक का कॉल अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा होता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और थोड़ी देर बाद प्रीस्ट कहने लगते हैं, ये शादी आज और नहीं हो सकती। और ये सब सुनते ही सारे गेस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। ताह्युन के मॉम डैड बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करते हैं लेकिन वो ताह्युन को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ताह्युन का दिल कितना ज़्यादा टूट गया है, ताह्युन कितना ज़्यादा अपसेट होगा। वो ताह्युन को कुछ भी नहीं कहते और सिर्फ वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। ताह्युन उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा टूट जाता है और उसे भी पता होता है कि जोंगकुक कभी और नहीं आने वाला, वो उसका पैसा लेकर भाग चुका है। और ये सब जानकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है। जैसे ही ताह्युन घर पहुंचता है वो अपने रूम में जाता है और रूम लॉक कर देता है। उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके मॉम डैड बहुत बार रूम के बाहर रहकर नॉक करते हैं और बुलाने लगते हैं लेकिन ताह्युन नहीं सुनता। ताह्युन अंदर से कहता रहता है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अकेला रहना है। और इसके बाद ताह्युन के मॉम डैड भी हार मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ताह्युन पूरे रूम को अंधेरा कर एक कोने में बैठा हुआ होता है और पूरे एक दिन तक जोंगकुक के बारे में ही सोच रहा होता है। वो रूम से बाहर ही नहीं निकलता। एक दिन के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो खुद को संभाल चुका होता है और वो अभी रिवेंज लेने की मूड में होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है उसके मॉम डैड उसे देखते हैं और पूछने लगते हैं, ताह्युन क्या तुम ठीक हो? ताह्युन कहने लगता
लगता है जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। मैं खुद को सँभाल सकता हूँ। ताहिन की मॉम कहने लगती हैं, देखो बेटा, तुम जब तक चाहो वहाँ यहाँ पर रह सकते हो। जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम हम फैमिली होकर एक साथ तो रह सकते हैं। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मैं ठीक हूँ मॉम, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं घर जा सकता हूँ और अपना ख्याल रखूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं करूँगा। मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर एंड मिसेस किम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो ताहिन को रोक नहीं पाते। ताहिन अपने घर चला जाता है और घर पहुँचते ही वो अपने दोस्तों को पता लगाने के लिए लगा देता है और थोड़े ही दिनों में उसे पता लग जाता है कि जोंगकुक ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। वो तो काय को प्यार करता था और वो काय के साथ ही भाग गया। जोंगकुक सिर्फ ताहिन के साथ ताहिन के पैसों के लिए था। ये सब जानने के बाद ताहिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोच लेता है कि वो अभी जोंगकुक से रिवेंज लेकर ही रहेगा। कुछ ही दिनों बाद ताहिन खुद बुसान चला जाता है और बुसान पहुंचते ही वो जोंगकुक के घर के बाहर पहुंचता है। जोंगकुक का घर बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है। ताहिन ये सब डेकोरेशन देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है और एक लोग से पूछने लगता है कि क्या हो रहा है, ये सब ये जोंगकुक का घर है, तो वो लोग कहने लगता है जी हाँ, ये जोंगकुक का घर है। ये इतना ज़्यादा डेकोरेट क्यों किया गया है? ताहिन का ये बात सुनते ही वो लोग हंसने लगता है और कहने लगता है, अगर आप जोंगकुक के दोस्त हैं या फिर जोंगकुक के जानने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेकोरेशन क्यों हो रहा है। ताहिन कहने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग कहने लगता है, क्या आपको नहीं पता कि जोंगकुक शादी करने वाला है? ये सुनते ही ताहिन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ताहिन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और ताहिन कहने लगता है, क्या जोंगकुक शादी करने वाला है? किससे? और इसके बाद ही वो लोग कहने लगता है, क्या आपको नहीं पता, वो पार्क जिमिन नाम के एक लड़के से शादी करने वाला है। उनका बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है और वो दिखने में भी बहुत हैंडसम है। ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहाँ से निकल जाता है। वो एक होटल पर जाकर स्टे करता है और वहाँ पर होटल रूम में बैठकर सोचने लगता है, अगर जोंगकुक ने मुझे काय की वजह से छोड़ा था तो अब ये पार्क जिमिन कौन है? वो पार्क जिमिन से शादी क्यों कर रहा है? और फिर ताहिन पता लगाने की कोशिश करता है और जोंगकुक के घर में फिर से जाता है। जब वो इस बार जोंगकुक के घर में जाता है तो वो जोंगकुक को अपने सामने पाता है और कहने लगता है, जोंगकुक उसके पास आता है और कहने लगता है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ताहिन कहने लगता है, जोंगकुक तुमने ठीक नहीं किया। जोंगकुक कहने लगता है, क्या किया मैंने? ताहिन कहने लगता है, अच्छा नाटक कर लेते हो, लेकिन ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। जोंगकुक गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, क्या कह रहे हो, साफ साफ बताओ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, तो फिर अब तुम मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो? जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम जा सकते हो। और ये कहकर जोंगकुक घर के अंदर चला जाता है। ताहिन गुस्से से जोंगकुक को जाते हुए देखता है और मन ही मन में सोचने लगता है, आज तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करूँगा कि तुम रोते हुए मेरे पास दौड़ दौड़ कर आओगे। इसी के बाद ताहिन जिमिन का पता लगाता है और जिमिन के घर में जाकर जिमिन को सब कुछ सच सच बता देता है। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, जोंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके बारे में कुछ भी कहो, मैं नहीं मानने वाला। ऐसे ही कोई आकर कह देगा और क्या मैं मान जाऊंगा? ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है कि हमारी अरेंज मैरिज हो रही हो, लेकिन फिर भी मैं उसे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि मैं ये मानना ही नहीं चाहता, ना ही मैं मानूंगा कि वो ये सब कर सकता है। ताहिन कहने लगता है, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो फिर शादी तक वेट कर लो, तुम्हें भी वो धोखा देगा और पैसे लेकर भाग जाएगा, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम निकल जाओ यहाँ से। ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, तुम पछताने वाले हो। जिमिन कहने लगता है, वो मैं देख लूँगा। ताहिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो कुछ गुंडों को हायर करता है जोंगकुक को उठाने के लिए। फिर वो गुंडों को भेजता है और देखते ही देखते वो गुंडे जोंगकुक को किडनैप कर लाते हैं। ताहिन जोंगकुक को एक रूम में बांधकर बहुत दिनों तक रखता है। जोंगकुक के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी जोंगकुक का पता नहीं मिलता। यहाँ ताहिन जोंगकुक को थोड़ा सा टॉर्चर करता है तो थोड़ा सा उसे प्यार भी करने लगा था। वो अपना प्यार भूल ही नहीं पा रहा था। ताहिन चाहकर भी जोंगकुक को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचा पाता। उसे टाइम से खाना देता है, लेकिन जोंगकुक एक भी बार खाना नहीं खाता और सारे ही बार खाना फेंक
देता है। जंगकुक का ये बिहेवियर देखकर ताह्युन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जब भी ताह्युन उसे कुछ भी पूछने की कोशिश करता, जंगकुक सिर्फ एक ही आंसर दे रहा था, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन ताह्युन उस पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो बिलीव कर ही नहीं पा रहा था कि जिसके साथ उसने 6 महीने बिताए थे वो कैसे उसे नहीं पहचान सकता। इसीलिए वो ताह्युन को हमेशा ही खाना देता है लेकिन उसे बांध कर रखा हुआ होता है, उसे कहीं पर भी जाने नहीं देता और उसे बहुत ज़्यादा डरा धमका कर रखता है। कभी कभार उसे मारने भी लगता है। जंगकुक की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है क्योंकि जंगकुक ने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता। एक दिन जैसे ही ताह्युन जंगकुक के उस रूम में एंटर करता है, वो देखता है कि जंगकुक सो रहा है। वो आकर जंगकुक को उठाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत बार बुलाने के बाद भी जंगकुक नहीं उठता। उसे थोड़ा सा घबराहट महसूस होता है क्योंकि जंगकुक नहीं उठ रहा था। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा गया था ये सोचकर कहीं जंगकुक मर ना गया हो। वो जंगकुक का पल्स चेक करता है लेकिन जंगकुक के पल्स चल रहे होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा गहरा सांस लेता है और फिर पानी लाकर जंगकुक के मुंह पर छिड़कने लगता है। जैसे ही वो पानी थोड़ा सा स्प्रिंकल करता है, जंगकुक उठ जाता है। ताह्युन कहने लगता है तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम्हें अभी खाना खाना होगा क्योंकि खाना खाने के बाद ही तुम मेडिसिन ले सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है तुम फिर से बेहोश हो जाओ या फिर तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने जल्दी मरो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूँ, इसीलिए प्लीज़ मेरे लिए तुम जिंदा ही रहना। ये सुनने के बाद जंगकुक कहने लगता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे किडनैप कराया, टॉर्चर किया और फिर भी तुम मुझे मरने नहीं देना चाहते। आखिरकार मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना सब नहीं भूलना चाहिए? 6 महीने का रिलेशनशिप तुम कैसे भूल सकते हो? हम लोगों ने सियोल में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, क्या तुम वो सब कुछ भूल गए? ये सुनते ही जंगकुक को शौक लगता है और जंगकुक कहने लगता है क्या सियोल में? मैं आज तक कभी सियोल गया ही नहीं हूँ। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम कभी सियोल नहीं आए? ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है हाँ, मैं कभी भी सियोल नहीं आया। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे बड़े भाई की बात कर रहे हो? ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? जंगकुक कहने लगता है हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है जीकुक और वो ही सियोल में जाकर पढ़ता था और अभी वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। वो हाई स्कूल के बाद ही वहाँ पर चला गया था और उसके बाद लौट कर नहीं आया। पता नहीं अभी वो कहाँ होगा। ताह्युन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और ताह्युन कहने लगता है अगर वो तुम नहीं थे तो वो तुम्हारे जैसे कैसे दिखता है? जंगकुक कहने लगता है क्योंकि वो मेरा ट्विन ब्रदर है, इसीलिए हम दोनों एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। तुम्हें शायद कन्फ्यूजन हो गया होगा। क्या तुम्हें उसने ये बताया कि उसका नाम जंगकुक है? तो ताह्युन कहता है हाँ, उसने तो यही बताया था कि उसका नाम जियोन जंगकुक है। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरे नाम को यूज़ कर कर तुम जैसे लड़के को धोखा कैसे दे सकता है? मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। वो वैसे भी बिगड़ा हुआ था, इसीलिए वो कभी घर नहीं आता था और हमारे पेरेंट्स ने भी इसीलिए उसे छोड़ दिया था और अभी वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वो मेरे नाम को यूज़ करके ये सब कर रहा होगा। सॉरी, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। जीकुक ने ये सब ठीक नहीं किया, उसने मेरे नाम को यूज़ कर कर तुम्हें धोखा दिया है। ताह्युन कहने लगता है मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि तुम दोनों दो भाई हो और तुम ही जंगकुक हो, क्योंकि जैसा तुम कह रहे हो जंगकुक ने यानी कि जीकुक ने कभी भी तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा कि उसका एक ट्विन ब्रदर भी है। जंगकुक कहने लगता है वो कहता भी कैसे? वो तो मेरे नाम को लेकर ही तुम्हें धोखा दे रहा था। ये सब सुनते ही ताह्युन तुरंत ही जंगकुक के हाथ खोल देता है और कहने लगता है सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मुझे नहीं पता था कि तुम जंगकुक हो और जीकुक नहीं हो। मुझे ये सब कन्फ्यूज़न हो गया था। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरे साथ 6 महीने का रिलेशनशिप रखा और शादी के दिन ही मेरे से वो 2 मिलियन वॉन लेकर यहाँ से चला गया। पता नहीं वो अभी कहाँ होगा। जंगकुक को सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगता है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हें सॉरी कहने के, इसीलिए मैं तुम्हें उसकी तरफ से सॉरी कहता हूँ और
रही बात 2 मिलियन वॉन की, तो वो मैं तुम्हें धीरे धीरे लौटा दूंगा। प्लीज़ तुम इस बारे में हमारे पेरेंट्स को या फिर किसी को भी कुछ मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की कोई बदनामी हो या फिर मेरे पेरेंट्स को ये सुनकर बुरा लगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल के अंदर ही तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। ये सुनते ही ताह्युन हाँ ठीक है कहता है और जोंगकुक को जाने देता है। जोंगकुक वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन ताह्युन अभी जोंगकुक से प्यार करने लगा था और उसे अच्छा नहीं लगता कि वो जोंगकुक को छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसे जोंगकुक को तो छोड़ना ही था क्योंकि जोंगकुक की कोई भी गलती नहीं थी। जोंगकुक वहाँ से चला जाता है, लेकिन जोंगकुक का शादी का डेट ओवर हो चुका होता है और वो जिमिन से शादी नहीं कर पाता। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जोंगकुक तुरंत ही जिमिन के पास जाता है और सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन उसकी बात नहीं सुनता। जिमिन कहने लगता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा भाई जो कि यहाँ पर नहीं है उसने ये सब किया है? जोंगकुक उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है और कहने लगता है, हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। लेकिन जिमिन जोंगकुक की बातें नहीं सुनता और जोंगकुक से रिश्ता तोड़ देता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा बुरा हाल में होता है और रोते हुए घर लौट रहा होता है। ताह्युन उसे रास्ते पर मिल जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? जोंगकुक कहने लगता है, जिमिन ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। ताह्युन कहने लगता है, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ होगा, चलो मैं खुद ही उसे सब कुछ सच सच बता देता हूँ। जोंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे अभी ट्रस्ट कर नहीं पा रहा है तो आगे अगर इससे भी ज़्यादा बुरा कुछ हुआ तो वो मुझे कैसे ट्रस्ट करेगा? जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है, मुझे वैसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करता था, हमारी सिर्फ अरेंज मैरिज ही होने वाली थी और अगर वो नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, ये कहता है और जोंगकुक अपने आंसू पोंछकर वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन को जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि उसी के वजह से जोंगकुक का शादी टूट गया था। ताह्युन अब जोंगकुक को प्यार करने लगा था, इसीलिए कोई ना कोई रीज़न से जोंगकुक से वो मिलता रहता था। जोंगकुक भी उससे कांटेक्ट नहीं तोड़ पाता था क्योंकि उसे उसके भाई के लिए हुए पैसे वापस करने थे और वो धीरे धीरे काम कर कर उसे सब कुछ पैसे लौटा रहा था। वो दोनों ऐसे ही मिलते मिलते और बातें करते करते जोंगकुक को भी ताह्युन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी और जोंगकुक भी अभी ताह्युन को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो कभी भी ताह्युन से नजरें नहीं मिला पा रहा था। पास्ट में जीकुक ने ताह्युन के साथ जो भी किया था उसके बाद जोंगकुक ताह्युन से चाहकर भी प्यार नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ताह्युन उसके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके भाई के धोखे के बाद ताह्युन शायद उसके प्यार को ठुकरा दे, इसीलिए जोंगकुक उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताना चाहता था और सिर्फ वो पैसे लौटा देना चाहता था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और जोंगकुक का लास्ट पेमेंट बाकी था ताह्युन को देने के लिए। जैसे ही वो सियोल जाता है और ताह्युन को उसका लास्ट पेमेंट लौटाता है, जोंगकुक कहने लगता है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा पाया। ताह्युन कहने लगता है, तुम पैसों के बिना भी मुझे मिलने आ सकते हो। जोंगकुक कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ताह्युन कहने लगता है, क्या हम फ्रेंड्स नहीं है? और फ्रेंड्स होने के नाते तुम कभी कभार सियोल आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो। ये सुनकर जोंगकुक को अच्छा फील होता है और वो कहने लगता है, ठीक है, मैं फ्रेंड्स होने के नाते तुमसे मिलने आऊँगा। और ये कहकर जोंगकुक वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन को ऐसा लगता है कि जैसे जोंगकुक ने हाँ तो कहा है, लेकिन शायद वो सियोल और कभी नहीं लौटेगा, इसीलिए ताह्युन दौड़ कर जाता है और जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, सॉरी पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। ताह्युन कहने लगता है, पता नहीं तुम दोनों भाई इतना ज़्यादा अलग क्यों हो? ये सुनते ही जोंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ताह्युन कहने लगता है, तुम दोनों भाई इतना ज़्यादा अलग क्यों हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उससे प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मुझे तुमसे फिर से एक बार प्यार हो जाता है और ये प्यार ऐसा है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अगर तुम हाँ कहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जोंगकुक को ये सब अचानक सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। जोंगकुक कहने लगता है, तुम मुझे अचानक ये सब क्या कह रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, ये मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए। मैं कुछ महीने पहले से ही तुम्हें ये सब बता देना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है,
हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही थी। ये सुनते ही ताहिन शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या कहना चाहते हो तुम? जोंको कहने लगता है, मैं तुम्हें कब से कहना चाहता था कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं ये तुमसे कैसे कहूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ भी मेरे भाई ने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगे। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकता है कि तुम दोनों का ब्लड रिलेशन हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी वही करोगे जो तुम्हारे भाई ने किया। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और ट्रस्ट करना भी चाहता हूँ। ये सुनकर जोंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन को हक कर देता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। आई लव यू ताह्युन। ताह्युन भी कहने लगता है, आई लव यू टू। और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट पर बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे ताइको कैफ़े प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय, टेक